टू आवर चैनल। और आज हम लोग एक नए क्या बोलते हैं नए सोच के साथ नए वीडियो के साथ हाजिर है आपके सामने। आज हम लोग रिएक्ट करेंगे एक ब्रो कोड, उसका एपिसोड 2 है। ये बहुत बड़े नहीं, फिर भी एक अच्छे कॉमेडियन है। अच्छे कॉमेडियन नहीं, कॉमेडियन का पूरा ग्रुप है दोस्तों। हाँ। वो लोग आपस में ही लड़ाई झगड़ा मार धाड़ एकदम छोटा छोटी सब करेंगे। जैसे कि हम लोग टाइटल से लगते हैं ब्रो कोड, तो मतलब ब्रो के बारे में ही सब। तो भाई लोग ये टाइम वेस्ट किए, सीधा मिलते हैं वीडियो में। दोस्तों ये मेरी रेगुलर क्लीन कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये रोस्ट कॉमेडी है जिसके अंदर भाषा थोड़ी अभद्र है। बताना मेरा फर्ज था, बाकी आपकी इच्छा है। कुणाल अंबानी इसके इतना अगेंस्ट है कि किसी को आशीर्वाद देता तो सिर्फ जुग जुग बोलता है। Would you rather watch your parents? कामरा वो पोकेमोन है जो बस खुद ही करता है। कामरा हॉट एयर बलून की तरह है, हवा में उड़ता रहता है, गन जलती रहती है। कामरा मेरा फेवरेट कॉमिक है क्योंकि कोविड में मेरा टेस्ट चला गया था। आप इसका टकला बिना मेकअप देखो, तुम्बड़ की दादी दिखता है ये। I guess it's true what they say. Kamra's a bitch. कुणाल कामरा के दोनों बबले दबाओ तो कांग्रेस को वोट जाता है। मजा आया, सही था। ये लोग बढ़िया लोग हैं, सब लोग पैसे के लिए कॉमेडी करते हैं यहाँ पे। और गैस इनके पास क्या नहीं है, पैसे। सूचना मिली है कि दिल्ली की हवा सर्द और कुर्सियां गर्म होने लगी है। इस तरफ आने वाले सभी तारीफों की गति कम और कटाक्ष की गति तेज किए जाने का फैसला लिया गया है। आपसे अनुरोध है कि दिल थाम के बैठ जाएं। मौसम में नमी बरकरार रहेगी। आपका सफर शुभ। Ladies and gentlemen, please put your hands together and give it up for your roast master, Mr. Ashish Solanki. कलेशियों, बल्कि मैं कलेश प्रेमियों कहना चाहूंगा मैं कि जेल जाओ लेकिन मजा दिला के। अच्छा है, मैसेज कर रहे हैं कि होगा ना। कसम से 100 मैसेज आए कि आज का शो हो रहा है, एक भी नहीं आया कि तुम ठीक हो। इस साल इसका नाम है ब्रो कोड रोस्ट। हमने फाइनली एक स्पॉन्सर को स्कैम कर लिया। अरे नहीं, मैं जेन्युइनली देखो, मैं सिर्फ उन चीजों को प्रमोट करता हूँ जिन्हें मैं यूज करता हूँ, पसंद करता हूँ और जो मुझे ये बोलने के पैसे दें। हाँ, पर इनकी ड्रिंक मैंने भाई ट्राई करी, एनर्जी ड्रिंक है इनकी, एक नंबर, मतलब 10 में से। नहीं, वो बहुत ही स्ट्रांग है यार, मतलब आप होश खो देते हो अपने। मैंने अपने ससुर के सर में सिंदूर लगाया, हमने बताया तक नहीं कि आज कौन होगा गेस्ट, और तुमने कहा मजा, जो भी है नंगा कर दो। अगर बता नहीं रहे मतलब कुछ तो होगा। आज के जो हमारे गेस्ट है भाई, वो बहुत कलेशी आदमी है, एकदम नेगेटिव। जीवन में ऐसा होता है ना, कोई नेगेटिव इंसान आप देखते हो हर चीज में कमी निकालने वाला, उसके साथ गोवा चले जाओ तो हम बोले भाई क्या पानी है, खत्म होने वाला है। मतलब उस बंदे का अगर किसी के अंदर खून भी डाल दो ना, तो वो उठ के नस काटेगा पहले कि मैं जिंदा नहीं। बहुत नेगेटिव आदमी है, आप जानते होंगे। क्या हम उन्हें बुलाएं? प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग फॉर द गेस्ट ऑफ टुनाइट, मिस्टर कुणाल कामरा। हेलो, यस, ओके। इस क्लाइमेट में बेस्ट गेस्ट हो सकते थे। नहीं देखो क्या होता है कामरा के साथ में, ये कि ये तो जेल के लिए कंपनी ढूंढ रहे हैं। अब समझ में क्यों नहीं बताया था? क्योंकि देखो ये स्टेज पे आग लगाते हैं और इनके चाहने वाले ऑडिटोरियम में। इनका थोड़ा सा वैसा है। आप एक्साइटेड हो आज के लिए? बिल्कुल। मैं मतलब बेस्ट टाइम टू टेस्ट कॉमेडी आई थिंक इज दिस
इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता था। मैं मनूस नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले ये लेटेंट को सपोर्ट करने गए थे। तो यू नेवर नो आज क्या होगा। तू भी गया था भाई। हाँ, हम दोनों पे ही अभी तक। हाँ आएंगे वो। यस, वो आते होंगे। मेरा बाप पुलिस में है, मैं साफ बोल दूंगा। जेल में थोड़ा हेल्प करा देना। पर प्लीज प्लीज हैव अ सीट भाई। तालियां हमारे इस शानदार गेस्ट के लिए। लगा लो, ये तो फिसलेगा भी नहीं। सर, हमारी कुछ रूल्स हैं इस शो के, और वो मैंने यहाँ पे आपके साइड में रखे हुए हैं। आप अगर इन्हें पढ़ें और उस पर साइन करें। सर, आज का रूल ये है कि हमने बहुत सारे कैमरास लगाए हैं शो को रिकॉर्ड करने के लिए, तो कभी भी एट एनी पॉइंट अपना फोन निकाल के हमारे मुंह पे मत रख देना। ये किसी के पिताजी का प्लेन नहीं है। कुछ हुआ था क्या? और देखो, मैं जनरली गेस्ट को बोलता हूँ कि अपना ही शो समझो, आप रहने देना। कर दिया साइन आपने? ठीक है, प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम द पैनल फॉर टुनाइट। वी हैव सुमायरा शेख, शाश्वत महेश्वरी, नाहब चिश्ती, ओंकार यादव, सिद्धार्थ डुडेजा एंड अजीम बनातवाला। वाओ यार, व्हाट अ लाइनअप। इनके साथ में ऐसा है कि ये हर वक्त फ्री रहते हैं। रोस्ट के लिए हाँ बोला, और थैंक यू सो मच यार उसके लिए। बट ये करती है, रोस्ट हो, ग्रिल्ड हो, बेक्ड हो, फ्राइड हो। दाब का वैसे नाम मैं पूछा था कैसे पड़ा, इसने बोला ये वही आवाज है जो मेरे आने पे होती है, दाब 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 दाब। सॉरी बहन, सॉरी। मेरे को बहुत मजा आया इस वाले में। ओंकार यादव के लिए तालियां। एक तो इतने भाई, ये वाला है बीच में। ओंकार के प्रोनाउंस है ही हु। अजीम बनातवाला के लिए तालियां प्लीज। अजीम को तो आप जानते होंगे, EIC में थे ये, है ना? EIC क्या, उसकी फुल फॉर्म है एक साथ जितना छूती है। पर फेमस होने से कुछ नहीं होता है, शाश्वत से पूछो। शाश्वत फेमस होने के बाद भी आज अपने पैरों पे बैठा है। सिद्धार्थ डुडेजा, क्या आप तालियां प्लीज? सिद्धार्थ डुडेजा, इनका बहुत कनेक्शन है वैसे कामरा से, कामरा की पेडलर हैं। हाँ, ये बचपन की दोस्ती है आप लोगों की, बचपन की दोस्ती है, और मैं तो उसे नाजायज संबंध कहूंगा। हाँ, दे लाइक मी रफ भाई। ये बोलता है कामरा से, प्लीज ट्रीट मी लाइक द गवर्नमेंट ट्रीट माइनॉरिटीज। एक्ट है हमारी सुमायरा शेख, उनके लिए तालियां प्लीज। सुमायरा काम बहुत बड़े बड़े लोगों ने देखा है, तभी उसे काम नहीं मिलता। फेमस है, बट शी इज अनमैचेबल यार, अनमैचेबल ऑन टिंडर, बम्बल। सुमायरा इतनी अनअट्रैक्टिव है कि इसका भाई भी इसे शादी के लिए मना कर देगा। लोग ऑर्जी में सुमायरा से नजरें चुराते हैं। अगर सुमायरा का दुपट्टा किसी लड़के के हाथ में फंसता है तो वो हाथ काट के निकल जाता है। सुमायरा बहुत अनोइंग है भाई। इसका जब घर पे कॉल जाता है तो पेरेंट्स टॉस करते हैं कौन बात करेगा। प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम सुमायरा शेख। हाय एवरीवन, हेलो। लेट्स डू इट, करते हैं। हमारा शो थोड़ी बंद हुआ है। मैंने सीजन 1 देखा प्रिटी गुड रोज शो का, सोलंकी से शुरू करेंगे बाय द वे। और मैंने देखा सीजन 1 में सब इसको कह रहे थे काफी पारिवारिक कॉमिक है, क्लीन कॉमिक है, बड़ा क्यूट सा है, भड़वा है एक नंबर का। वायरल जाने के लिए कुछ भी करेगा ये आदमी, ठीक है? फेक क्यूट बनता है, मुझे पता है। ये क्यूट बनने के लिए यू लगा देता है चीजों के आगे, जैसे दूध को दुद्धू बुलाता है। स्टेज पे बस्सी को भड़वू बुला रहा था। ऐसा लोड़ू आदमी है ये, लुच्चड़ कहीं का। देख के इसको ऐसा नहीं लगता कि लगाओ इसको कान के नीचे और बोलो मर्द बन साले। साला तो इतना लुच्चड़ की टॉस खेलता है ना, तो हेड्स या टेल्स सिक्का लपक के पकड़ लेता है
कि मैं ही घर लेके जाऊंगा इसे। लिच्चड़ पापड़ खाता है साला। क्या कर रही है हर रोज से गाली दे रही है। इसका सेकंड फेस है निप्पल वाली बॉटल। राजमा को राजमम्मी बुलाता है। इतना लिच्चड़ आदमी है, इसकी जैसी शादी हुई ना, इसने अपने वॉलेट पर रखा कॉन्डम बेच दिया कि भाई इसका क्या काम अभी। ठीक है, नहीं चला तो कोई नहीं, शाश्वत की बात करते हैं जो नहीं चला। शाश्वत को देख के आपको ऐसा नहीं लगता कि इसका कोई तो मकसद पूरा होने वाला है? जिस दिन शाश्वत खुश देखता है ना मुझे, मैं तो दूर हो जाती हूँ उससे कि फटेगा क्या भैंचोदाज। दूसरे जो कॉमिक्स है हम सब, हमारी है ना वीडियो वायरल जाती होगी, आपने देखी होगी यूट्यूब में कॉमेडी की। शाश्वत की ना सीसीटीवी फुटेज आती है। अभी हाल ही में सैफ अली खान के घर से निकल रहा था, बाहर आके रोने लगा, मेरा फेवरेट चाकू तो अंदर ही रह गया, अब मैं प्याज कैसे काटूंगा। बहुत मेहनती लड़का है वैसे शाश्वत, हर चीज करता है। पॉडकास्ट भी शुरू किया है इसने, उपमन्यु को बुलाया था पॉडकास्ट पे। आप तो जानते ही होंगे उपमन्यु को। आज तक उसको इतने कम व्यूज कभी भी नहीं आए, क्योंकि लोग ना उपमन्यु तक पहुंचे ही नहीं। जैसे ही इसने वेलकम कहा, उन्होंने कहा भग भैन। भग भैन से याद आया, अजीम भी है यहाँ पे। अजीम इतना बोरिंग आदमी है, इतना बोरिंग आदमी है कि मतलब ये है ना रेडियो पे पॉर्न देखता है। नहीं आया ना आपको मजा, क्योंकि है ही नहीं है मजे लायक। भाई मैं मुस्लिम हूँ और अजीम भी मुस्लिम है, लेकिन कोई सिमिलैरिटी नहीं है हमारे बीच में, क्योंकि ये अमीर मुस्लिम है और अंग्रेजी भी बोलता है। मतलब जब सारे मुसलमान अपने कागज दिखा रहे होंगे ना, यही चेक कर रहा होगा। अजीम इतना इंग्लिश, इतना भैंस अंग्रेज है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में ये मैनचेस्टर को सपोर्ट कर रहा होता है। इंग्लैंड की मिट्टी अपने सर लगाता है ये। अजीम साइमन प्लीज कम बैक चिल्लाता है। छोड़ देना तू कॉमेडी, दे देना कॉमेडी को तलाक, बोल दे 3 बार दैट्स माय टाइम, दैट्स माय टाइम, दैट्स माय टाइम। नेक्स्ट मैंने ऑनकर पे जोक्स लिखे हैं। आज मुझे मिला और कहता है एक्चुअली ना मुझे ऑनकार बुलाते हैं। मैंने कहा तुझे बुलाता कौन है? एक वीडियो देखी है मैंने उसकी जोक लिखने के लिए, वो हरियाणा से है। तो उसकी कॉमेडी देख के ना इसके घर वालों ने ही कहा होता कि काश लड़की हो जाती, मार तो देते उसे। आज ये तो नहीं देखना पड़ता हमें। ऑनकर पे ज्यादा मैं नहीं कुछ बोलूंगी, क्योंकि गरीबों के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, उनकी ना बदवा लग जाती है। दहाब के बारे में बहुत कुछ बोलूंगी, उसकी बदवा लगती नहीं, वो दे नहीं पाती है ना, ब्रेथलेस सी हो जाती है बीच में, ऐसे ही नहीं दे पाती मैं। दाहाब के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, पूरी सीन की ना बड़ी आपा बन के घूमती है ये, सबकी ही बड़ी बहन है। अब सीन में ना हमारी किसी की शादी हो नहीं रही है क्योंकि इसकी नहीं हो रही। वैसे ऐसा नहीं है कि दाहाब ने शादी करने की कोशिश नहीं की है लाइफ में, वो बहुत कोशिश करती है। जैसे उसको पता चला कि झूठा खाने से ना प्यार बढ़ता है, तो हर लड़के का झूठा खा लेती थी। प्यार तो नहीं हुआ, कोविड हो गया इसको। जुडेजा भी आपकी तरह बहुत डम है भाई, देखो उसको, इतना डम है और इतना सिंगल और डेस्परेट बंदा है ये ना नसबंदी सुन के हॉस्पिटल चला गया था क्योंकि इसको लगा बंदी मिलती है यहाँ पे। नहीं चला, इसलिए लड़कियां नहीं मिलती। जब लड़कियां हंसा रही होती बीच में कुछ बोल देता, घटिया सा कुछ बोल दे, मूड खराब कर दिया आपका। वैसे कामरा की बात करेंगे अभी, हाँ ठीक है, यस। कामरा की बेइज्जती करना बेस्ट आइडिया है दुनिया का, क्योंकि कामरा जो है ना वो बेवड़ा है, तो कल उसको याद तो रहेगा नहीं कुछ। कुणाल कामरा के
बारे में आपको पता नहीं है, पता है कि नहीं, वो किसान बन गया है आजकल। पहला किसान है जो पौधे को भी दारू पिलाता है, क्योंकि इसको लगता है अंगूर नहीं सीधा वाइन की बॉटल ही हाथ में आएगी। कुणाल कामरा बड़ा सेवियर बन के घूमता है ना, कि हम सबको बोलते रहता है कि तुम जितनी भी फीमेल कॉमिक्स हो, मुस्लिम कॉमिक्स हो, डोंट वरी, मैं बचाऊंगा तुम्हें। क्यों बचाएगा तू हमें? पोलर बेयर है हम, अपने बाल तो नहीं बचा पाया ये आदमी, टकला कहीं का। देखो इसे, आपको ये पता है कैसा लगता है? इसकी जो फोटो है ना, मम्मियां बच्चियों को दिखाती है डराने के लिए कि टाइम पे शादी कर लो वरना इससे शादी करने पड़ जाए। इतना आलसी है कामरा, इतना आलसी है, अपना सारा काम ना दूसरों से करवाता है। इसको कोई हॉट लड़की का डीएम आ जाए ना तो फैक्ट चेक कराने के लिए जुबैर को दे देता है। इनको पता है कौन है जुबैर, इनके लिए भी लड़कियां वेरीफाई करता है। वैसे कामरा को जेल जाने का बहुत शौक है, लेकिन आज तक गया नहीं है वो। तो मैं एक्चुअली रोस्ट करने नहीं आई थी, जेल भेजने ही आई थी उसको। तो कामरा ठीक है, जेल भेजते हैं आपको। बताइए, वुड यू रादर वॉच योर पेरेंट्स? थैंक यू सो मच गाइस, बिकॉज़ आई एम अ लवली ऑडियंस। प्लीज वेलकम योर होस्ट बैक ऑन स्टेज। अगले एक्टर हमारे शाश्वत महेश्वरी, तालियां उनके लिए प्लीज। जब इसका शो खत्म होता है तो लोग ताली जाते हैं कि वाह यार 1 घंटा खड़ा रहा। बहुत कमजोर थे। डिलीवरी के टाइम पे डॉक्टर ने इनकी मॉम को बोला कि आप पुश मत करो, आप छींक मार दो। उनको लेबर पेन नहीं, गुदगुदी हुई थी। लगता है कुछ आ रहा है। सच इसकी मुझे इसका बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। शाश्वत को प्यार बहुत मिला यार, लेकिन इनकी बंदी रोल प्ले में चीट कराती है बाहर। बहुत ही चेहरा देखो, ये इसे स्वर्ग की सीढ़ियां भी देखेंगे, वहां चाय का टपरी लगा लेगा। प्लीज वेलकम शाश्वत महेश्वरी। अच्छे जोक चिल्लाए सुमेरा ने, बढ़िया लगा। गुड सॉन्ग। सुमेरा के बारे में बात कर लेते हैं, कोई बात। गिव इट अप फॉर सुमुखी शेख। पता है ना आप लोग, ये पैकेज डील है, ये सुमुखी के साथ फ्री मिलती है। सुमुखी कुछ भी करती है, साथ में ये एक हिस्सा मांगती है जाके। मैं भी हूँ, वो उसको रोल मिलता है, इसको क्रीम रोल मिलता है पर जाता। आपने भी नोटिस किया होगा कि सुमुखी का जैसे जैसे वजन कम हो रहा है, इसका बढ़ रहा है। देखना आप इंस्टाग्राम पे जाकर, क्योंकि जो वो खाना छोड़ती है वो ये खाती है। मैं सरप्राइज हूँ ये यहाँ पे है कैसे भाई। अभी सुमुखी के जिम का टाइम है, वेट उठा जाके ओंकार की बात कर लेते हैं। ओंकार की ज्यादा बात है भी नहीं, जानता कोई नहीं मतलब। ओंकार उस दिन बोल रहा था कि भाई मेरे बैचलर पैड में चलो। मैं कहा चलो, बस्सी के किचन में ले गया, कि सिंक के नीचे गद्दा डाला हुआ। मैं क्या है, कहते हैं मेरी आंखों में फोटो सेंसिटिविटी है, ये इसलिए लाल है, मैं गांजा नहीं फूकता। मैंने कहा जॉइंट फेंक के बोल भाई। ये फालतू जोक सोलंकी के पापा को सुनाइयो। डुडेजा भी आया है भाई, अच्छा आदमी। डुडेजा मतलब आई डोंट नो व्हाई ही इज हियर व्हेन वी हैव द बेटर डुडेजा। मतलब राइटर ऑफ सन ऑफ अबीश, ये डाला इसने अपने सीवी में। गुनाहों को छुपाया जाता है भाई, सीवी में नहीं डालते। इस एविडेंस को डाल तो मिट्टी में खोद के कहीं। डुडेजा के पेरेंट्स दे आर फाइटिंग फॉर अ कस्टडी बैटल। दोनों को नहीं चाहिए ये, दे फाइटिंग विद द जज। सोलंकी क्लीन कॉमिक, खुद ही बोलता रहता भाई, दूसरों को मौका दे। वो इंडिया गॉट लेटेंट में जाके गालियां सुना रहे गंदी गंदी, कह रहा मैं क्लीन हूं, इसके बाहर क्लीन हूं। बाहर निकल, पहले बच तू। इंडिया का बेस्ट शो बनाना चाहता है ये। मैंने कहा पहले बुरारी का बेस्ट शो बना तू, ठीक है ना। वहां हरा दिया तुझे,
अजीम भी आया, अजीम के ताली बजाओ अजीम के लिए. No, but Azim was the first thoughtful stand-up comedian I saw. मतलब his stand-up is full of first thoughts. मजाल की सेकंड थॉट आने दे बंदा मत. पहला थॉट आता है यूट्यूब पे डाल देता है. वीडियो पे वीडियो मारे जा रहा है. भाई पूछ तो लो, किसी को देखना है. अजीम इज एन इनक्रेडिबल राइटर बाय द वे. मैंने इसका स्पेशल देखा है ना, वो शॉर्ट की ये जोक्स हैं. Some people think Azim is Parsi, but nobody thinks he's funny. अजीम सेकेंड हैंड कार चलाता है और इसकी बीवी सेकेंड हैंड कपड़े बेचती है और दहाब दोनों हाथों से खाती है. दहाब का क्लेम टू फेम ये था कि ये कोविड में मरी नहीं. ये मरने वाली थी, बहुत परेशान थी, बहुत बीमार थी. फिर कॉमिक्स ने इसको बचाया जाके, फिर बच गई. उसके बाद हर कॉमिक के शो पे आगे बैठ जाती थी कि अब तुम ही ने बचाया, तुम ही पालो. मैं क्या करूं भाई, क्यों बचाया फिर तुम. हम लोगों ने जब ये शो हो रहा था ना, तो पहले तुमको लिख के देना होता है अपने बारे में पॉइंटर्स कि इसके बारे में जोक मारोगे. तो इसने लिख के भेजा था ओवर वेट और सिंगल. मैं कहा ये तो हम भी गेस कर लेते. मतलब ये इनसाइट कैसे हुआ. सिंगल तो पता ही है भाई, तू सिंगल ही होगी. कह रही है कि मैं पोएट्री भी करती हूँ, मैं कॉमेडी भी करती हूँ. फीमेल जाकिर खान. कमाल की बात है, इसको पोएट्री और कॉमेडी दोनों कम्युनिटी काफी एनकरेज भी करती है. पोएट्री वाले कहते हैं तू कॉमेडी कर, कॉमेडी वाली कहते हैं घर जा तू, घर जा. इतनी अटेंशन सीकर है भाई, ये नाक में पाइप डाल के आ जाती शो करने. नाक में पाइप करी, मैं बहुत बीमार हूं. तो पाइप से रसना खींच रही है, क्या बीमार है. ठीक है, कामरा की बात कर लें. कामरा ताली बज रही है कामरा की. गालियां तुम ही लोग देते हो इसको. कामरा वो पोकेमॉन है जो बस दी करता है. विकसित हो जा भाई, कुछ और बोल. If Indian politics was Game of Thrones, Kamra is Hodor. कामरा ने कॉमेडी को सिर्फ एक चीज दी, अपने लॉयर का नंबर. नहीं ये सच है. वैसे कामरा को अच्छे वक्त में कोई याद नहीं करता. कामरा से बात हो रही है मतलब जेल जाने वाले हो. कल समय ने बात करी थी. कामरा फीफा में सिर्फ ओन गोल मारता है क्योंकि वो ऑपोजिशन को सपोर्ट करता है. कामरा वर्ल्ड टूर करता है हमेशा क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट में तो ये बैंड है. कामरा के चैनल पे समझ ही नहीं आता भाई, इट्स सच ए स्पेक्ट्रम. उसमें आनंद पटवर्धन की भी डॉक्यूमेंट्री है और फिर एक जगह ये है कि दीपक रंड पे चीपक. जनता कह रही है हम आधा सब्सक्राइब कर सकते हैं क्या. मतलब इसका मुंह ना दिखाओ बस. आई वॉन्ट यू टू लूज जस्ट सो दैट कामरा शट्स अप. चुप हो जाएगा. कामरा के पेरेंट्स ड्रग स्टोर चलाते हैं और दहाब ड्रग स्टोर्स चलवाती है. ओंकार ड्रग स्टोर करता है और सुमेरा के मोहल्ले में ड्रग्स बनते हैं और सोलंकी के पापा पकड़ नहीं पाते. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ, ओंकार हरियाणा से है. दिल्ली भी ये लड़की का पीछा करते हुए आया था. हाँ, ओंकार हरियाणा से है, इसकी बंदी बिहार से है. इनके बच्चे देश के सबसे हट्टे कट्टे मजदूर होंगे. हर वक्त नशे में रहता है ये. अपने पापा के ऐसे कंधे पे हाथ डाला, कहता यादव जी सुना है लड़का बहुत नशे करता है आजकल. ओंकार के हिसाब से दो ही जेंडर होते हैं, मर्द और नामर्द. इनका
खुद का स्कूल है और ये खुद 11वीं तक पढ़ा है। डोंट गेट हाई ऑन योर ओन सप्लाई। अच्छा, मेरे पास इसमें जोक खत्म हो गया, बस मेरे को किस्सा बताना है, ठीक है। ओंकार हरियाणा से, हम लोग बहुत टाइम से दोस्त हैं। ओंकार मेरे पास आया, कहता यार तुम लोग ना मेरी भाषा का मजाक उड़ाते हो। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। कहता जैसे अभी मैंने बोला वोटर, क्या गलत है? मैंने कहा कुछ गलत नहीं है। कहता वही ना, मैंने पानी मांगा था तो। एक दिन कहता यार फिर से मजाक, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। वेनिस में क्या गलत है? मैं तो कुछ गलत नहीं। कहता भाई वही तो, गायब अगर किसी को कहना है तो वेनिस ही तो हुआ। इसका सपना है एक दिन शास्त्रीय संगीत बोलना। प्लीज वेलकम ओंकार यादव। सिद्धार्थ डुडेजा का MMS लीक हुआ है भाई। पूरे में कन्विंस ही कर रहा था। ये कामरा है। हमने मिस्त्री गेस्ट रखा, हमें पता था अगर इसके नाम से टिकट बेचते तो खाली ये लोग आते। ये खुद भी लेफ्ट में ही बैठा है। कामरा खेती करता है, बीजेपी उसकी गोभी खोद देती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मैं भी करता हूँ, बट मेरी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बीच में कोमा है। दाहब को आप देख पा रहे होंगे सबसे क्लियर। दाहब को गुदगुदी करने के लिए ऑक्टोपस लगता है। दाहब पैदल स्कूल जाती थी, इसके टिफिन के लिए बस लगवाई थी। अभी आपको मोटी लग रही है, मैं बता रहा हूँ। जब अगली सिविलाइजेशन में ये फोसिल फ्यूल बन के आएगी ना, पूरे दुबई को लाइट दे देगी। प्लैनेटरी मूवमेंट होते हैं साहब से। जिस दिन ये एवरेस्ट चढ़ेगी, कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी बन जाए। पूरा हिला देता है। कामरा हॉट एयर बलून की तरह है। हवा में उड़ता रहता है, गांड जलती रहती है। ये टुनटुन मौसी का बेवड़ा पति नहीं था। मेरा तो भाई भी जेल में ही है, तिहाड़ में ही है, तो अंदर बहुत खुश है, नाचता रहता है। बोल रहा तिहाड़ इतनी भी बुरी नहीं है भाई, यहाँ कामरा के ट्वीट नहीं आते। बोलता रहता है तुम जानते नहीं हो कामरा को, वो बिका हुआ है। उबर ने 150 का कूपन दिया, ओला से लड़ लिए। आपने देखा होगा शाश्वत आया था सेकंड नंबर पर। चिलगोजा बोल लेता हूँ। शाश्वत आया था, वो देखा था ना, जब भी जोक नहीं चल रहा था ऊपर देख रहा था। वो बालकनी वालों को नहीं देख रहा था, वो ये सोच रहा था कल बिल्ली तो बहुत हंसी थी। 3 बिल्ली हैं पर ये न्यूटर्ड है। नासा बहुत स्ट्रेस में रहता है, एस्ट्रॉयड आ गया तो क्या होगा। इसरो चिल है, बहुत चिल है।
इसरो को पता है सही टाइम पे अगर दाहब से रास्ता कसवा दिया प्लेनेट डक कर जाएगा भाई। ऐसे जाएगा। डुडेजा आपने अभी देखा नहीं है, अभी आएगा तो देखना। ऐसा लगता है किसी साइंटिस्ट से छुप के आया है। ये दाढ़ी आइंस्टीन आइलैंड पे ही सफेद हुई है। स्टीफन हॉकिंग की पहली पसंद था। सुमायरा के आपने जोक देखे थे? सबसे पहले आई थी, अब तक तो भूल गए होंगे। दिक्कत इसकी नहीं है, वो अच्छे जोक लिखती है, वो अच्छी राइटर है। दिक्कत ये है वो लिखती उल्टा है और पढ़ती सीधा। सुमायरा 5th वाइफ मटेरियल है। क्योंकि ये मुस्लिम भाइयों के लिए भी हराम है। सुमायरा डोंगरी से, डोंगरी आपको पता है? मुंबई की स्मॉल इंटेस्टाइन। सुमायरा कामरा के साथ बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि केवल कामरा चाचू दाऊद मामू को जज नहीं करते। अजीम पिक्सार का लाइट बल्ब नहीं लगता। अजीम मुंबई रहता है तो आपको पता ही है, पेपराजी मिलते रहते हैं। पेपराजी इसकी फोटो लेते हैं और बोलते हैं अब मेरी खींच। सेम फ्रेम। शाश्वत के सामने चूहा 2 पैर पे चलता है। इससे डरूं? उपमन्यु का डोबी। मुझे नहीं पता कौन है डोबी। को लगा गिट्ठा ही होगा। दाहब ने जब लास्ट पादा था तो प्लूटो हमारे सिलेबस से बाहर हो गया। कामरा वो करने गया था कन्हैया को सपोर्ट। CPIM एक पार्टी थी, उससे कन्हैया लड़ रहा था। कामरा बिहार गया, CPIM वाले दुखी हो गए क्योंकि उन्होंने पहली बार अपनी टीम में मोटा देखा था। लोग कन्विंस ही नहीं हो पा रहे हैं। बोल रहे मजदूर के साथ ठेकेदार आ गए, ट्रस्ट कैसे करें? गुस्साते लोग भाई, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। कामरा सुनता सबकी है, करता कांग्रेस की। कामरा ने बहुत साल से पॉलिटिकल कॉमेडी कर रहा है और आज तक एक भी बंदा कन्वर्ट नहीं हुआ है। स्लीपर सेल इससे ज्यादा एक्टिव होते हैं भाई। बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं कर रहा है। और एज ए अवेयर सिटीजन मैं नहीं चाहता ये हमारी टीम में हो। तो आज आप सबके लिए ये भी बिका हुआ है भाई। इससे वो कन्हैया लव में कन्हैया लव में नॉट। हो ही गए होंगे 1-2 बस में भाई, क्योंकि कामरा भाई तो कभी कभी मिलते हैं तो आज कर ही लेता हूँ इस पे एक और। कामरा को लगता है लेटेंट बलराज का शो है क्योंकि कश्मीरी पंडित तो इसे दिखते नहीं।
बनता है। मेक सम नॉइज यार, मेक सम नॉइज भाई, वाह कसम से यार, ओंकार ने ऐसे मारा जैसे छोटी बहन हो। अगला एक ईमान बेचने का है दोस्तों, प्लीज लाइफ चेंज। यस, अच्छा एक तो शराब स्पॉन्सर नहीं है, शाश्वत एनर्जी ड्रिंक। यस यस, बुरी है बट एनर्जी ड्रिंक है। मुझे ब्रोकोड ने कहा कि आपको 1 मिनट हमारे बारे में बोलना है, लेकिन बताया नहीं क्या, तो मुझे बस 1 मिनट काटना है। हाँ बताओ घर में सब कैसे हैं? भाई इतने डेस्परेट है ना, एक तो हर ब्रांड ऐसे, मेरा लोगो दिखा दो, थोड़ा बड़ा कर दो मेरा लोगो। मेरी चड्डी पे इनका लोगो है इस टाइम। मेरे बच्चे को बोल रहे हैं कि इसे हमारी बोतल से दूध पिला दोगे, लोगो बड़ा कर दो। इनका लोगो मैं बड़ा लोगो पीछे से लेके आता हूं, उसमें स्लो जाऊंगा, 1 मिनट खत्म हो जाएगा। इनफ बड़ा हो गया है, मेरे निप्पल पे टैटू करवा लूं इसका। बेस्ट तरीका इन्होंने सोचा मार्केटिंग का कि क्यों ना कॉमेडी शो में जिसमें एक पैनल आ रहा हो उसकी मार्केटिंग करें, क्योंकि तुम्हें पता ही है वो वीडियो तो डिलीट होते ही नहीं है। मैं इनको आइडियाज देना चाहता हूं, तुम कॉमेडी छोड़ो, तुम ना ऐसे मूवी सीरियल उसमें कुछ करो ना, अपने हिसाब से बनाओ। जैसे मेरे पास आइडियाज थे कुछ, मैं दिखाना चाहता हूं तुम्हें। ब्रोकोड वर्जन ऑफ सीरियल्स एंड मूवीज। इट इज कहानी सरदर्द की, ना पीना इस ड्रिंक मेरे लाडो, ब्लैकआउट फ्राइडे, लेडीज वर्सेस रिकी बेवड़ा, भसोड़ी जिंदगी की, खा पी के, सोले, मुद्दे बसंती। 1 मिनट हो गया क्या? हो गया? 1 सेकेंड यार, एक चीज करनी थी उनके लिए। मरो। नहीं, they are very cool brand. Make some noise for Broco. Thank you so much for supporting this. Actually वो ना ओनर आया हुआ है। करना पड़ता है। अरे ये सीटी वाली हरकतें उसी की होगी। हाँ ले दो प्लीज, ले दो यार। Make some noise for दाब। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त